नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत के पहले हम सबसे जरूरी सूचना है कि हमारे देश में जितने इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उन्हें मुहर्रम की बधाई देनी चाहिए या मातम मनानी चाहिए, यह बात मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए मैं इस विषय पर आपको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कई चीजें होती है जो मुसलमान धर्म के मानने वाले लोगों के लिए मातम होता है और हम अज्ञानता में बधाई दे दें तो ये गलत होगा। और कई चीजें होती है जिसमें बधाई वाला है अगर मैं उसमें अपनी संवेदना व्यक्त कर दूं तो गलत होगा। इसीलिए मैं आज मुहर्रम पर मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह मातम का विषय है या बधाई का विषय। लेकिन जो विषय मैं समझ चुका हूँ या जिस विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह विषय है मुहर्रम के जुलूस पर आतंकियों जैसा बिहेवियर क्यों। मित्रों, मैं शुरुआत करता हूँ दिल्ली से। दिल्ली के नागलोई इलाके में मुहर्रम में जिस तरह से पथराव किया गया और पथराव करने की जो टेंडेंसी है वह घातक है। उसका वजह है कि मुहर्रम में जो आगे लोग लाइन में लगे थे, जो पथराव कर रहे थे, वो सारे टीनेजर थे। 10 साल से 15 साल के बीच में इनकी आयु थी। वह बच्चे थे जो पथराव कर रहे थे। मुझे ध्यान नहीं है कि जो वीडियो फुटेज दिल्ली के नागलोई की समाचार चैनल या सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है या वायरल है, उसमें कोई 50 से या 55 साल का बुजुर्ग या आदमी, अधेड़ आदमी पत्थरबाजी कर रहा हो। यह ध्यान देने वाली बात है और इस पर गहन चिंतन और जांच की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहले महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल दुनिया में सबसे खतरनाक आतंकी संगठन लिट्टे ने किया था। छापामार आतंकी कार्रवाई और गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल करने वाला लिट्टे छुप करके वार करने और वार के टेंडेंसी को और अपने बात को बहुत महीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने में जो लिट्टे के प्रभाकरण को महारत हासिल थी, वह बात इस जुलूस में दिख रही है। मैं बड़ा विनम्रता से उन सब लोगों से माफी मांगते हुए कह रहा हूं जिन लोगों को यह बात बुरी लगेगी, क्योंकि मैं उन लोगों को लिट्टे का आतंकी जैसा कह रहा हूं। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि प्रभाकरण पर जब पुलिस छापा मारती थी या मिलिट्री वाले ऑपरेशन करते थे तो वो अपने आगे महिलाओं और बच्चों का फौज खड़ा कर देता था और महिलाओं और बच्चों के फौज के आड़ में गोली चलाता था, बमबारी करता था, बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करता था और फौज निरुत्तर हो जाती थी, क्योंकि अगर वो गोली चलाती तो महिला और बच्चे मारे जाते। जिसका एम्नेस्टी इंटरनेशनल में इस बात का वो प्रचार करता कि श्रीलंकाई फौज महिला और बच्चों पर गोली चला रही है और यह नुकसान करता। या मानवता भी हमारे देश में बच्चों को और महिलाओं पर गोली नहीं चलाई जाती है, किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होता है। क्या उसी चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है? क्योंकि जो पथराव हो रहा था वो बच्चों द्वारा हो रहा था। आपने देखा होगा कई गिरोह इस तरह की काम करती है जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, नाबालिग बच्चों से चोरियां करवाते हैं। उसका गिरोह का सरगना कोई 50-60 साल वाला बड़ा आदमी होता है, लेकिन चोरी करवाता है वो बच्चों से, क्योंकि उसको पता है कि अगर बच्चे पकड़ भी लिए जाएंगे तो हमारे देश के संविधान के मुताबिक उनको या तो माफ कर दिया जाएगा या सुधार गृह में कुछ दिन के लिए सजा होगा, और अगर वो बच गए तो मालामाल करते हैं उस साथी आदमी को। तो इस तरह की जो संगीन अपराध है उसी के श्रेणी में मैं इसको रखता हूं, जहां बच्चों के हाथ में पत्थर दे करके पत्थरबाजी फोर्स पर करवाई जा रही है, आम जन पर करवाई जा रही है। कारण क्या था? देखिए, मैं एक सामाजिक आदमी हूं, हम लोग भी जलसा जुलूस निकालते रहते हैं। स्थानीय पुलिस कहती है कि आप कंसर्न थाने से परमिशन लेके आइए। जब हम थाने में जाते हैं तो वहां पर बैठा हुआ थाना प्रहरी हमसे पूछता है कि आपके जुलूस में लोग कितने होंगे, उनके हाथों में क्या होगा, कहां से कहां तक का रूट मैप है और ये किस तरह का जुलूस है। वो सब जब हम बताते हैं कि देखिए भाई, यह मेरा बजरंग बली का जुलूस है, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में है, 50-100 आदमी का हाथ में ढोल नगाड़ा होगा, किसी आदमी का हाथ में झाल मजीरा होगा
और हम लोग हर कीर्तन गाते, हनुमान चालीसा गाते, हनुमान जी की जय जयकार करते हुए जाएंगे। तो बोलेगा कि रूट क्या है? मैं बोलूंगा जी देखिए, इंडिया गेट से हम निकलते हुए अकबर रोड तक जाएंगे। बोलेगा यह परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में 2 मस्जिदें पड़ रही हैं और आपका धार्मिक उन्माद से लोगों की भावनाएं आहत होगी। आप रूट को ना फलाने रूट से लीजिए। कुछ बहसबाजी के बाद वो रूट को क्लियर करता है। उसी तरह से अगर कोई मुस्लिम समुदाय का धार्मिक जुलूस निकलता है तो उसमें पूछता है बीच में ये मंदिर पड़ता है, आपको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। फिर वो कुछ कंसर्न लेता है, मान लो सिंगल रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो पुलिस कहती है कि इस मंदिर के सामने आपको चुप हो जाना है। या हिंदू धर्म वाले को कहते हैं कि इस मस्जिद के सामने आप चुप रह जाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे, कोई आदमी किसी तरह का होर्डिंग नहीं करेगा। जब वो रास्ते से मंदिर या मस्जिद निकल जाएगा तब फिर आप अपने पूरा नारेबाजी या जय जयकार या भजन में या जो कुछ में आइएगा। यह पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हमारे साथ सैकड़ों बार हुआ है और हम इस बात को जानते हैं क्योंकि हमने इसको किया है प्रदर्शन करने के परमिशन में, और हमने पुलिस की बात मानी है। चूंकि असल में शांति प्रिय हम लोग हैं, लेकिन पता नहीं दूसरे लोगों को शांति प्रिय क्यों कहा जाता है। खैर, यह बात नागलोई वाले जुलूस में भी हुई होगी क्योंकि पुलिस का बयान है कि तय रूट से दूसरा रूट उन लोगों ने ले लिया। सुना जा रहा था कि शायद सूरजमल स्टेडियम में जबरन प्रवेश करने का प्रयास उन लोगों ने किया और वहां पर अधिकृत प्लेस नहीं था जिसे पुलिस ने उनको रोका। खैर, पुलिस ने रोका और बच्चों ने पथराव कर दिया। इसमें 2 साजिश दिख रही है। जो आगे आगे जुलूस का नेतृत्व करते थे उनको रूट मैप मालूम था कि हमको कहाँ से जाना है, तो अचानक रास्ता क्यों बदले? क्या उनको इस बात का पहले से आशंका थी कि जैसे मैं रास्ता बदलने की बात करूंगा पुलिस रोकेगी, और पुलिस रोकेगी तो जन भावना आएगा कि यार ये देश मुसलमान को जुलूस निकालने पर रोक लगा रहा है। दुनिया भर में इस बात की प्रसारित किया जाएगा क्योंकि देश में कहां तक यह बात जाएगा या विदेश में कहां तक जाएगा कि आप तय रूट से दूसरा रूट ले रहे थे। दुनिया में भारत की बदनामी कराने के लिए एक साजिश दिल्ली में तब भी बड़ा हुआ था गहरा जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पे थे और दिल्ली के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आगजनी, तोड़फोड़ और आतंक जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी। एक स्थिति तब भी आई थी जब किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के चारों तरफ से पुलिस पर पथराव हो गया था। लाल किले के पिछवाड़े पर हमारे महिला पुलिसकर्मियों को 50-50, 60-60 फीट गड्ढे में फेंक दिया गया था। कई लोगों का जान पर बनाया था। मौका यह था कि यहाँ पर पुलिस फायरिंग कर दे और हम दुनिया में कहें कि किसान आंदोलन में लगे हुए अपने हक को मांगने पर पुलिस गोली चला रही है। लेकिन सबसे तो पहले मैं भारत के वर्तमान नेतृत्व, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के सहिष्णुता और सबसे बढ़कर के अपने सिपाहियों के सहनशीलता को झुक करके प्रणाम करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने सहनशीलता का अकाट्य और एक्सट्रीम प्रदर्शन किया है। वही आज हुआ, लेकिन पुलिस को लाचार किया गया क्योंकि गाड़ियों को घेर लिया गया। जो फुटेज दिख रही है उसमें लोग गाड़ियों का शीशे तोड़ रहे हैं, कार वाले का जबरदस्ती गेट खोल रहे हैं, नहीं खोल रहा है तो उसका विंडो तोड़ करके गाली गलौज कर रहे थे। छीना झपटी और कई तरह की ऑक्रेस का काम हुआ। तब पुलिस को लाठी का हल्का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन यह ध्यान देते हुए कि कोई उसमें घायल न हो क्योंकि पुलिस जिसे मार रही थी। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ, बस उसमें खौफ पैदा करके भगाने और भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास था। टीयर गैस का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा था कि उसमें हजारों और सैकड़ों की संख्या में आम पब्लिक खड़ी थी। एक बस में बनाई हुई वीडियो में महिला और बच्चे बस के सीट के नीचे झुक करके अपनी जान बचा रहे हैं। अपने ही देश में एक समुदाय के धार्मिक जुलूस से अगर किसी दूसरे धर्म के लोगों को जान बचाने पर मजबूर होना पड़ेगा तो यह विचार अत्यंत आवश्यक है करना कि क्या यह जानबूझ के साजिश रची जा रही है या कोई और मामला है। आपको एक बात बता दूं, बहुत दिन नहीं हुआ जब देश के हर भाग में जुमे के नमाज के दिन साजिशतन और प्रयासरत प्रदर्शन और पथराव और तोड़फोड़ हुआ था। लेकिन गलती से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का उत्पात हो गया और योगी जी की पुलिस ने उनके पुरखों तक को याद करा दिया कि जुलूस करने का नतीजा क्या होता है। तोड़फोड़ करने वालों के घर से
तोड़े गए, कम मुआवजा वसूला गया, उन लोगों को बिहाइंड द बार किया गया और कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर चला। तब से उत्तर प्रदेश में तोड़ फोड़ की कोई सूचना नहीं आई। इस मुहर्रम के जुलूस में भी बिहार, बंगाल और कई देश में उत्पात की सूचना आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। मतलब यह कि आतंक मचाने वाले लोग साफ कॉर्नर देख रहे हैं कि कहाँ की सरकार हमारी मदद करती है और कहाँ की सरकार हमको उत्पात मचाने देती है, वहीं इस तरह का उत्पात हो रहा है। और योगी की पुलिस पर उनको भरोसा है कि यहाँ अगर आप 2 चीज तोड़ोगे तो 2 तुम्हारी टूटेगी और उसका हर्जाना भी तुमसे ही वसूली जाएगी। मित्रों, किसी के धार्मिक भावनाओं पर किसी तरह का प्रश्न लगाना हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देता और हम यह कर भी नहीं देते। मैं कल के अपने वीडियो में बधाई दिया था कि बहुत दिन के बाद जम्मू कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकला है। 42 साल हो गए जब जुलूस पहली बार, अंतिम बार निकला था। समाचार चैनल के रिपोर्टरों ने जब जुलूस में हिस्सा वाले लोगों को कहा था तो बच्चे रो रहे थे। बोला कि हमने बुजुर्गों से सुना था, देखा नहीं था, यूट्यूब पर देखा था। आज स्वयं देख रहा हूं तो प्रफुल्लित हो जा रहा है। यह हुकूमत को लख लख बधाई देने का मन कर रहा है। कितना लोगों ने मनोज सिन्हा का नाम लेकर के बधाई दिया, कितना लोगों ने अमित शाह का नाम लेकर बधाई दिया, कितना लोगों ने भाजपा का नाम लिया। और जो किसी कारणों से भाजपा का नाम लेना उचित नहीं समझे, उन्होंने कहा कि हुकूमत की जय हो, जिन्होंने हमारे धार्मिक आस्था को समझा और इतनी बड़ी संख्या में जुलूस निकालने का परमिशन दिया। वहां पर किसी तरह के आगजनी, मौत, तोड़ फोड़ और बवाल की सूचना नहीं हुई, क्योंकि वहां पर लोगों को जुलूस ना निकालने का दंश याद है। जिसको 42 साल हो गए जुलूस देखे हुए, वो पहली बार जुलूस में आगजनी नहीं करता। दिल्ली वाले लोगों को और देश के लोगों को जुलूस की इतनी छूट दी गई है कि उन्हें कुछ भी करने की स्वतंत्रता जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत की सरकार इस चीज को समझ रही है और आप पर अंकुश लगाने का अत्यंत आवश्यक व्यवस्था सोच रही है। इसके पहले कि सरकार अपनी व्यवस्था आप पर अप्लाई कर दे, आप पहले समझ जाइए, क्योंकि सरकार संभालेगी तो आप संभालने के लायक नहीं रहिएगा। यह बात मैं सभी धार्मिक उन्मादियों के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। अंत में मैं धार्मिक भावनाओं पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ और यह अज्ञानता कि यह मामला बधाई का है, यह मातम का है, न जानने की वजह से मैं ना तो बधाई दे रहा हूँ न मातम मना रहा हूँ। मुहर्रम के जुलूस में हुए आगजनी, तोड़ फोड़ पर अपने सोच जाते हुए मैं राकेश परमार आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि धार्मिक सौहार्द बनाने के लिए धार्मिक जुलूसों में शांति बनाए रखें, क्योंकि ना तो अल्लाह ने आतंक के लिए कहा था न भगवान ने कहा था, तो फिर ये आतंक हो क्यों रहा है? विचार तो इस पर भी होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।